हम लोगों में अक्सर ये होता है कि नहाने का मूड नहीं है, या कुछ लोग हमने बचपन में सुना था कि कंकड़ स्नान कर लो, 5 कंकड़, हम नहाए कंकड़ नहाए, हम नहाए कंकड़ नहाए, हम नहाए कंकड़ नहाए। ऐसे करके हम लोग बचपन में खेला करते थे। लेकिन अगर आप इसको वैलिड तरीके से भी देखना चाहो तो अभी मैं आपको पता ही है, मैं मिस्री आया हूँ भांजी के यहाँ। तो ऐसे ही हम लोग बैठकर दोपहर में एक चर्चा कर रहे थे, जिस पर आज सुबह से रामचरितमानस और रामायण की बातें चल रही हैं। तो उस पर एक वैदिक मंत्र के द्वारा हम एक्चुअल में अपनी शुद्धि कर सकते हैं। और किसी भी मंत्र पूजा में कहते हैं ना कि अगर आप नहाए नहीं हैं तो आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो मंत्र और नाम जप आपके लिए भी एक वैदिक प्रक्रिया है, जिसको आप किस तरह से करेंगे ये मेरा नाती बताएगा, जिसका नाम है सिद्धार्थ पांडे, जो मिस्रिक में रहता है। तो काफ़ी आज हम लोग सुबह से रामायण पे बातें कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि वो प्रक्रिया क्या है। मनुष्य चाहे पवित्र हो या अपवित्र, चाहे मानसिक तौर पे पवित्र हो या फिर अपवित्र हो, आप इस मंत्र से अपने आप की शुद्धि कर सकते हैं। भगवान कमल नयन का ध्यान करके इसमें बोला जाता है, ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थान गतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्ष ब्रह्म भयंकर शुचि। अर्थात जो भगवान विष्णु का ध्यान करता है, जो पुंडरीकाक्ष का ध्यान करता है, वो किसी भी अवस्था में हो वह पवित्र हो जाता है। और तुमने बोला था इसमें जल भी चाहिए होता है। इसमें 3 बार आपको जल लेना होता है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जल से आप मुख शुद्धि करिए, आप मतलब उसको पीजिए। फिर उसके बाद एक बार आप जल लीजिए और ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तक प्रक्षाल्यामि बोल के हाथ धुल लीजिए। फिर आप मानसिक और शारीरिक तौर पे शुद्ध हो जाते हैं। शारीरिक तौर पर भी? हाँ, शारीरिक तौर पे भी आपकी शुद्धि हो जाती है। मतलब इसके बाद हम किसी भी मंदिर में जाने के योग्य हैं। आप किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, मंदिर इत्यादि में जाकर के आप विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखित है। तो आज सुबह से हम लोगों की चर्चा हो रही थी रामचरितमानस पे। तो काफी बातें हुई रामचरितमानस के कई सारे प्रकरण पर, कई सारे इंसिडेंट्स पर हमारी बात हुई। रावण के लंका में हनुमान जी का जाना, और फिर हनुमान जी पे बात हुई, फिर हनुमान जी के बाल जीवन से लेकर ऊपर पूरा बड़े होने तक सारी चर्चाएं हुई। तो फिर बात धीरे धीरे बढ़ते 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 नहाने धोने पे आ गई। तो नहाने धोने का ये मजाक शुरू हुआ, जिस पर सिद्धार्थ ने, ये काफी पढ़ता रहता है, ये देखिए अभी भी इस वक्त कुछ पढ़ ही रहा है। तो ये पढ़ रहा है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। तो वही उसी के द्वारा ये एक वैदिक प्रक्रिया है जो आप कर सकते हैं। आपका मूड हो और नहीं मानना है तो कोई वो नहीं है। जस्ट एक घर की फैमिली की बातचीत थी जो हम लोगों ने की, तो उसमें लिखा था कि ऐसा भी होता है जेन्युइनली। तो बस वही मैंने आपके साथ शेयर किया। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए और हर हर महादेव।